रहा है। 6 साल पहले की यह खबर है। अमित शाह का बयान कि दिल्ली दंगों में हुई हिंसा में 1100 दंगाइयों की फेस रिकॉग्निशन से पहचान की गई। तो आज इन सादे लिबास वाले लोगों की पहचान क्यों नहीं हो पा रही? मीडिया में खबर है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के पहले दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए। तो पुलिस उन कैमरों से निकाल कर बताए कि सादे लिबास में कौन लोग आए थे और लाठी किसने दी। 20 जुलाई को ऐतिहासिक रूप से जनता सड़कों पर आई, मगर जनता ने अभी आना बंद नहीं किया। जनता ने एक चीज की चिंता छोड़ दी कि उसका नेता अब कौन है, क्योंकि किसी भी नेता को सरकार तोड़ लेती है, वो टूट जाता है। कितने ही सांसद, कितने बार के चुने हुए सांसद विपक्ष के टिकट पर जीतते हैं और मुकदमों के डर से बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। तो नेता के भरोसे जनता अब और नहीं बैठ सकती। इसीलिए 20 जुलाई को जनता बड़ी संख्या में सड़कों पर आई। 21 जुलाई को कनॉट प्लेस में शाम के वक्त हजारों लोग पहुंच गए। लेकिन जिन लोगों ने खुद ये वीडियो रिकॉर्ड किए हैं वो क्या करें, वो किससे वेरीफाई करें? दिल्ली के मीडिया में एक से एक क्राइम रिपोर्टर हैं, उनके पास बहुत लंबा अनुभव है। क्या उनके लिए भी मुश्किल है पता करना कि सफेद लिबास में कौन लोग दिल्ली पुलिस के साथ घूम रहे थे? किसी अखबार में तो ऐसी खबर छप जानी चाहिए थी। हमने 20 और 21 जुलाई के दिल्ली के 3 बड़े अंग्रेजी अखबारों में प्रदर्शन को लेकर जितनी भी खबरें थीं, सबको खंगाला देखा कि कहीं तो सफेद लिबास वाले मामले पर पुलिस का किसी भी रूप में बयान होगा। हमें वहां भी निराशा हाथ लगी। पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 1996 में डीके बसु केस में सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा आदेश है कि कोई भी पुलिस अफसर गिरफ्तार करने जाता है या पूछताछ करने जाता है, उसकी वर्दी पर नाम पट्टी होनी चाहिए। इस तरह से लिखा होना चाहिए कि साफ साफ पढ़ा जा सके। कई वीडियो ऐसे वायरल हैं जिनमें जवानों की वर्दी पर नाम पट्टी नहीं, लोग बी टारगेटेड। अब ये देखिए, रिपब्लिक में एक कार्यक्रम चला डीप स्टेट डिप्के, यानी कि किस तरह से डिप्के, अभिजीत डिप्के के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं। अमेरिका भारत में अराजकता मचाना चाहती है। तो अर्नब गोस्वामी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो कॉकरोच शब्द है, क्या यह अमेरिका ने कहा? और क्या वजह है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ट्रंप की हर बात मान रहे हैं। 3 दिनों में आपने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। टैरिफ पे टैरिफ वो व्यक्ति लगा रहा है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। वो व्यक्ति भारत को हेल होल, नर्क का कुआं बताता है, आपका मुंह तब भी खामोश रहता है। तो ये डीप स्टेट डिप्के का क्या मतलब हुआ? अमेरिका दखल दे रहा है, यानी कि भारत का दुश्मन हर कोई है। ऐसे क्या हो रहा है पिछले 12 सालों में कि भाई चीन और पाकिस्तान तो समझ आता है, ब्रिटेन, अमेरिका, अब सारे देश भारत के दुश्मन हो गए। इनको शर्म आती है? शर्म आती है इन्हें किसी भी कीमत? शायद सोशल वर्कर थे, उनको एनकाउंटर कर दिया है। रेपिस्ट का तो एनकाउंटर नहीं होता यहाँ पे। रेपिस्ट को तो नहीं, रेपिस्ट को तो ये लोग टिकट देके पॉलिटिशियन बना देते हैं। चलो आप रेप कर रहे हो, हमारी पार्टी में आ जाओ। आप बीजेपी में जितने नेता है ना, उनका आप लिस्ट बनाओ और देखो कितने क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं ना इसमें। इतने क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं, पूछो मत। और जो मेनली लोग बात करते हैं कि आपने कांग्रेस के टाइम भी तो ऐसा होता था, कांग्रेस के टाइम भी तो ऐसा होता था। कांग्रेस के टाइम हम बच्चे थे भाई, कहाँ से बोलते हैं? सत्ता आज आपके हाथों में ना, तो आज आप जवाब दो हमें। सत्ता जब उनके हाथ में आएगी, हम उनसे भी सवाल करेंगे, हम सबसे सवाल करेंगे। और कांग्रेस ने अगर कुछ किया तो उसकी सजा मिली, 12 साल से बिल्कुल मिली, तभी तो आपको बुलाया ना यहाँ पे। तभी कांग्रेस फटी है, तभी आपको कुछ, जब इनको वोट चाहिए होता है तब तो पंजाब वगैरह में आंदोलित हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा है, पेपर लीक को लेकर गुस्सा है। और मुंबई में तो आज हद ही कर दी डबल इंजन की सरकार ने। आज वो जुल्म किया जिसने 20 जुलाई जो दिल्ली में हुआ उसकी याद ताजा कर दी है मुंबई ने। उधर मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा, इनकी आज बैठक हुई और बाद में यह तय किया गया कि जेपी नड्डा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये सोनम वांगचुक से मिलेंगे, तो वो वहाँ मिलने गए। उसके बाद जेपी नड्डा ने एक तरह से बहुत विनम्र होकर, झुककर छात्रों को न्योता दिया कि भाई आएँ हमारे दफ्तर में। छात्रों ने मना कर दिया कि हम आपके दफ्तर में नहीं जाएंगे, अगर आपको आना है तो जंतर मंतर पर आइए, और अगर जंतर मंतर आने से आपको डर लगता है तो कोई तीसरी जगह बताइए। यानी कुल मिलाकर अब छात्र जो हैं वो हावी होते जा रहे हैं सरकार पर। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करें। बोलूं, मेरी भाषा में बोलूं तो
कई सालों से एक मदमस्त पागल सांड पहली बार नकेल डाली है किसी ने। ओ माय गॉड। मुख्यमंत्री थे जब भी नरेंद्र मोदी के पूरे लाइफ टाइम में नरेंद्र मोदी डिक्टेट नहीं हुए किसी से, वो अपनी राजनीति करते आ रहे हैं। आप देखिए संजय जोशी से नहीं पटी, उसको ठिकाने लग दिया। अरे अडवाणी जी को ठिकाने लगा दिया भाई। बाकी तो कोई बचता ही नहीं। पहली बार किसान 700 किसान शहीद हुए, टस से मस नहीं। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन और एक साल नहीं होते तो एक साल और ये प्रदर्शन चलने देता। लेकिन जेनजी जो है ये किसान नहीं है, ये कोई हिडेन पांड्या नहीं है, ये कोई लोया नहीं है, ये गुजरात की मंडी चुनाव नहीं है, ये आपके बंगाल के चुनाव नहीं है, ये पैरामीटर नहीं है, पढ़ने लिखने वाले नहीं है। तो ये देखिए कौन लोग हैं और इनकी, एक मिनट, और इनकी नाराजगी क्या है आप सुनिए। पहले बताओ क्या नाराजगी है आपको? सिर्फ नाराजगी ये है, बच्चों की जिंदगियां चली गई है, इतने पेपर लीक हो चुके हैं, उन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है। क्या हम आगे किसी चीज की तैयारी करेंगे? हम, हमारे माँ बाप, हम सर मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली से आते हैं, एक कमाने वाला घर में कैसे कैसे चलेगा? और इतने पेपर लीक हुए, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हमारी मांग है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो प्लीज इस्तीफा दे दीजिए, बच्चों की जान बचा लीजिए। अगर गोदी मीडिया के हिसाब से हम लोग एंटी नेशनल है, लेकिन हम अपनी ऑडियंस के हिसाब से हम जेनजी है, एंड वी आर फाइटिंग फॉर आवर फ्यूचर, वी आर फाइटिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी, वी आर फाइटिंग फॉर रेवोल्यूशन। बहुत बड़ी बात कही बेटा आपने। हाँ, एक सेकंड रुको जरा, बच्चों से पहले बात करो। हाँ बेटा बताओ आप। सर मेरी बहन है, हम 3 बहनें हैं। मेरी बहन पिछले 3 साल से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही है। मेरी छोटी बहन एमबीबीएस, मेरी छोटी बहन नीट की प्रिपरेशन कर रही है, अगले साल वो नीट। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुआ है उसको इतना बुरा हाल किया बच्चों का, मतलब उसको हम बता नहीं सकते। ठीक है, जिस तरह से बच्चों को मारा है, जिस तरह से उनको पीटा है बुरी तरह से, ठीक है, महिलाओं को भी गलत जगह से छुआ है। ठीक है, अब लोग कह रहे हैं कि इसकी न्याय जांच हो। भाई इसकी क्या न्याय जांच होगी? ठीक है, सबको पता है अमित शाह का ऑर्डर था, नहीं तो पुलिस किसको मार देती। ठीक है, ऑर्डर के बिना पुलिस काम नहीं करती, ये मैं आपको बता दूं। ऑर्डर था तभी इनको मारा है, अगर ऑर्डर नहीं होता तो हाथ भी नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये आपको खुद भी थोड़ा सा सोचना होगा दोस्तों। ठीक है, तो लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ना एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन देगा, ये बात तय हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि ये तुम लोगों ने ही चुनी हुई है दोस्तों। ठीक है, अब धीरे धीरे अगर विपक्ष बिल्कुल जीरो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं विपक्ष बिल्कुल जीरो है। ठीक है, और जो पीआर चलती है अंधभक्तों की वो नहीं चलने वाली 2029 में। आप देख लेना 2029 में हवा का रुख बदलेगा और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों। कांग्रेस की फिर से वापसी होगी, 100% कांग्रेस की वापसी होगी। ठीक है, तो आप जितने भी लोग हैं चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।